हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल शुक्ला स्टडीज़। तो फाइनली आरआरबी सिकंदराबाद का अटेंडेंस का रिप्लाई आ चुका है। बहुत सारे लोग रोज़ रोज़ कमेंट कर रहे थे कि सर आरटीए का रिप्लाई कब आएगा। तो फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और ये जो डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, ये आ चुका है। और ये मेरे द्वारा लगाया गया आरटीआई था, तो इसमें कोई भी झोल झाल नहीं है, ये बिल्कुल सही डेटा है। और ये फाइनली मैं आपको डेटा पे ले चलता हूँ। कुछ सवाल मैंने पूछे थे, उसको ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जो मेरा सवाल था वो देखिए, ये मेरा सवाल था। ये मैंने सवाल पूछा था कि आरआरबी ये ग्रुप डी जो है उसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, पहला मेरा सवाल था। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये अपीयर हुए हैं सिकंदराबाद जोन से। और बहुत सारे फ्रेंड्स जो है, जो ईडब्ल्यूएस वाला मेरा वीडियो था उसमें पूछ रहे थे कि कैटेगरी वाइज डेटा भी पूछिए, तो मैंने कैटेगरी वाइज डेटा भी पूछा है। वैसे मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए पूछा था क्योंकि हर एक बोर्ड में ईडब्ल्यूएस वाले बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए पूछा था। तो वैसे इन्होंने कुछ जवाब तो इसका दिया नहीं है, तो ये सवाल का कोई औचित्य नहीं होता। और फाइनली ये मैंने पूछा था, 4 नंबर मेरा सवाल ये था कि ये CBT 1 का रिज़ल्ट कब आएगा और CBT 2 का रिज़ल्ट कब आएगा। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। तो ये ऑफिशियल डेटा है, ये देखिए यहाँ पे से ये ऑफिशियल डेटा है। इसकी विजिबिलिटी थोड़ा सा लो हो सकती है क्योंकि मैंने ये अपने सिस्टम से लिया है इसको स्क्रीनशॉट, तो हो सकता है थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी लो हो, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको डेटा चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि 1, 4 और 5 जो क्वेश्चन है उसका कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और आप देख ही रहे हैं ये कितना एग्जामिनेशन पे ये डिले पर डिले हो रहा है। तो उसके बारे में मैंने पूछा था, तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। और असली डेटा जो है वो एक डेटा इन्होंने दिया है, जो कि मैंने पूछा था कि CBT 1 में कितने लोग ये पार्टिसिपेट किया है, तो उसका डेटा है 4,25,428 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये CBT 1 में इन्होंने सिकंदराबाद जोन से ये पार्टिसिपेट किया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये डेटा जो है वो पिछले वाले वीडियो जो था मेरा, उसमें मैंने बताया था, और यही डेटा था उसमें भी कि 4,25,428 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी कम ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से ये किया है, मतलब अपने ये अपीयर हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि ये उसमें वीडियो में मैंने बताया था कि 38% स्टूडेंट्स, ये 38% होता है जितने लोगों ने यहाँ से फॉर्म सबमिट किया था। अगर फॉर्म सबमिट की बात करें तो ये यहाँ पे फॉर्म सबमिट कितने लोगों ने किया था उसका डेटा है 11,35,668 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से फॉर्म सबमिट किया था। और ये कैटेगरी वाइज भी डेटा है, दिया गया था, ये चेन्नई द्वारा दिया गया था, तो ये भी ऑफिशियल डेटा है। तो देखिए यहाँ पे कितना कम कंपटीशन हो जाता है। अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना कम कंपटीशन है। यहाँ से मात्र 4,25,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से एग्ज़ाम दिया है। तो जिन लोगों ने भी सिकंदराबाद जोन से अप्लाई किया है, जिन लोगों ने भी किया है यहाँ से, तो वो बिल्कुल CBT 2 की प्रिपरेशन में लग जाएँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि CBT 2 में 20 गुना स्टूडेंट्स को लेना है, और 20 गुना स्टूडेंट्स लेने के लिए आपको एवरेज अगर हम बात करें तो 5 से 6, इससे भी कम हो सकता है, पर स्टूडेंट्स कंपटीशन होगा। यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए 5 से 6 स्टूडेंट्स को पटखनी देनी है। और यदि बात करें कि कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज तो डेटा ये और भी कम हो सकता है, क्योंकि यदि हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे EWS वालों की, यदि हम बात करें तो 44,000 स्टूडेंट्स हैं मात्र। और यदि इसका 50% भी अगर हम लेते हैं, तो 50% भी लेते हैं तो उसका कंपटीशन लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, 2 से 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो SC में भी वही है, ये 1 लाख के करीब में है। और 38% अगर आप लेते हैं तो 38%, मात्र 38,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन में मतलब ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। और उसी तरह से यदि हम बात करें कि ये कंपटीशन और कम होने की संभावना भी है। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो डेटा दिया गया है इनके द्वारा, ये डेटा जो है वो +2 वाला भी है इसमें, और ये जो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी डेटा है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो ये ग्रेजुएट वालों के लिए तो ये और बेनिफिट होगा, और भी डेटा कम जाएगा। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछना चाहें तो मैं आपको यही बताऊँगा कि जिन लोगों का भी 40+ अगर रॉ स्कोर आ रहा है, किसी भी कम्युनिटी से हो, तो आप प्रिपरेशन को ना छोड़ें। आप प्रिपरेशन लगातार जोरों शोर से करते रहें, क्योंकि आपका आगे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है। और वैसे भी बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है। चाहे वो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कोरोना का रीज़न हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन उनका नहीं था, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको CBT
CBT 2 का प्रिपरेशन करना ही करना है। क्यों? क्योंकि इतना कम, मुझे तो लगता है कि तिरुवनंतपुरम जो था वो बोर्ड और सिलीगुड़ी बोर्ड के बाद सबसे कम स्टूडेंट्स वही इसी बोर्ड में हैं, जिन्होंने मतलब इतने कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को और भी ये RTI रिप्लाई 1-2 बोर्ड का आया है जिसमें उन्होंने डेटा दिया है। अधिकतर तो वो लोग डेटा देने से मना कर दे रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि वो बेकार वीडियो होगा, उसमें उन्होंने कुछ बताया तो है नहीं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन 1-2 बोर्ड है जिसका रिप्लाई आ चुका है, तो उसका वीडियो बहुत जल्द आएगा और वो वीडियो आपके पास तभी पहुँचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो दोस्त आपके हैं अलग अलग बोर्ड से अप्लाई किए हैं, तो उनको भी अपना कंपटीशन लेवल पता चले, इसके लिए आप चैनल को शेयर करें। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।